Hello and welcome to the Sports Box. My name is Prithvi and I'm joined today by my very good friend Harsh Lata. और आज हम बात करने वाले हैं मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड क्रिकेटर एंड आई थिंक जितना उन्होंने किया इंडियन क्रिकेट के लिए इंडियन क्रिकेट ने उनके लिए नहीं किया है और वो प्लेयर इज नन अदर देन गौतम गंभीर. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस एक छोटी रिक्वेस्ट है. आई मीन most of us viewers are non-subscribers, so एक request है कि if you like the video you can just subscribe to the channel because हम ऐसी बहुत सारी series करने वाले हैं and we're going to speak about a lot of players. The reason we picked Gautam Gambhir is क्योंकि हमें लगा कि I think he is one player जिनमें काफी क्रिकेट बाकी था जिससे पहले उन्हें निकाल दिया गया because of whatever politics, attitude problem और बहुत सारी चीजें. तो हम एक एक पॉइंटर डिस्कस करेंगे एंड मेरे साथ हर्ष है हु इज अगेन अ वेरी बिग फैन एंड हम वी एज क्रिकेट फैन बिकॉज हमने इतने टाइम फॉलो किया वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गौतम गंभीर टू द गेम. उन्होंने हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक टॉप पे नहीं खेले बट जब वो खेले ही प्लेड एट दैट टाइम विच मैटर्ड द मोस्ट. तो हर्ष मतलब आपकी क्या फर्स्ट मेमोरी है गौतम गंभीर को देखते हुए? मुझे याद है उन्होंने शुरुआत में गांगुली के अंडर डेब्यू किया था आई रिमेम्बर. तो व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी जहाँ पे आपने उन्हें खेलते हुए देखा था एंड यू थॉट कि यार ये प्लेयर है तो तगड़ा? हाँ बिल्कुल बात करेंगे उस पर. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू पृथ्वी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो. एंड अपार्ट फ्रॉम मी यू आल्सो हैव टू वेलकम सम क्रोज which are around my flat. So 2-3 crow बैठे हैं मेरे गैलरी में, तो उनका भी आवाज आएगा आपको. And also my son who is just playing around. So you have to bear with that. बिल्कुल. I'll be happy to do that. आप चाहिए तो आप युवान को भी ला सकते हैं वीडियो में, वो भी अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस दे देगा. बिल्कुल बिल्कुल टाइम देगा तो हम बिल्कुल लेके आएंगे अपन उसको. तो कमिंग टू गौतम गंभीर, यार he has a very different place in the generation in which we are seeing cricket. जितना भी we are following cricket since 90s as a time से we are following cricket. हाँ. So जो अपनी जनरेशन है अपन ने क्या देखा है, what we have seen in cricket to 96 World Cup, 99 World Cup, 2000 scam, ये fixing scam और मैच फिक्स era of Ganguly, then whatever happened Greg Chappell. लेकिन जो मेमोरीज अपने को पता है, all the golden memories that we have is 2007 World Cup, 2011 World Cup. These we are very lucky to have witnessed such kind of cricket memories. तो ये क्यों मिला अपने को? Just because of Gautam Gambhir, I must say. He played a very crucial role in that. So we are very thankful to him for giving us such kind of opportunity. इतना we watched all this thing live. बिल्कुल. Or coming to his early career, he debuted in under Ganguly's captaincy, 2003. But he didn't have a dream debut, I guess. On and off, आ रहे थे जा रहे थे. हाँ, शुरुआत में मैंने नोटिस किया कि he really never impressed me in his initial वो spell because कुछ players होते हैं आप पहली बार देखते हो और आपको लगता है क्या तगड़ा player है. Because I remember जब युवराज सिंह ने डेब्यू किया था I think just 2099-2000 के आसपास का टाइम में, just before I think Champions Trophy में उन्होंने डेब्यू किया था. Yeah, Nairobi. Kenya. I remember that. युवराज सिंह and Zahir Khan both debuted in same match. पहली इनिंग देख के मैंने बोला भाई ये प्लेयर तगड़ा है मतलब. But that never happened with Gautam Gambhir instantly. It was a long love affair अगर उसको हम समझें तो. शुरुआत में तो वही on and off चल रहा था उनका. But I guess उनके पास इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला स्टार्टिंग में उनको, because during that time we had सहवाग. He's an opening batsman, so सहवाग था, गांगुली भी आना जाना चल रहा था उनका. Sachin was there, Dravid was there. So in top 4 he was not able to make his place. So whenever Ganguly was not playing in I guess for 6-7 months Ganguly was not there during that time, उनको थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला. Then जब भी सचिन रेस्ट लेता था he used to get he was a backup opener. But कभी ऐसा long stretch opportunity नहीं मिला. But whatever opportunity he got, he tried in some matches, he failed. कुछ मैच में अच्छा खेला नहीं खेला, कुछ में नहीं खेला. But I guess once Ganguly retired, he cemented his place at number 3, or when Sachin was not playing or Sehwag was not playing, as an opener batsman, as a stand-up opening batsman. So
So from that on, he was always a critical part of Indian team. He was always he was also vice captain for some for almost years. And in fact उनको एक दो सीरीज के लिए वो कैप्टन भी बनाया था. हाँ, I guess he's the only captain जिसका 100% winning record है. हाँ, right. He captained India in 5 to 6 matches and all. Bangladesh. These were the two countries, if I'm not wrong. New Zealand series थी, I guess. हाँ, New Zealand series थी. MS धोनी शायद rested थे या injured थे, and he came in और सारे matches जीते थे. तो he was a very good captain as well. But जैसे मुझे जो याद है गौतम गंभीर, एक तो जो लोगों को याद नहीं है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वर्ल्ड कप T20 फाइनल 2007 he scored 74 रन, 75 रन तो 54, और हमारी टीम ने कुछ 150 से कम रन बनाए थे. उसके 140 में बनाए थे, 145 में बनाया था. So he basically half of India's score. Exactly. And one more interesting fact, आपको जब 2007 की बात करेंगे आपको लगेगा युवराज सिंह was the best player in the tournament. Of course he was. Innings जो उनकी थी, जो 2 innings उन्होंने खेली थी, उसका impact सबसे ज्यादा था. But at the end of the tournament, highest run getter was Gautam Gambhir. Yes. तो लोग मतलब I wasn't aware of it till I started doing my reading, और मैंने realize किया यार ये गौतम गंभीर was the highest run scorer in that entire tournament, not only in that final game. तो मुझे लगता है कि ये क्रेडिट उन्हें कभी मिला ही नहीं. और सब युवराज की बात करते हैं, वो 6 छक्कों की बात करते हैं, बट इवेंचुअली हम अगर फाइनल में कोई भी नहीं चला था टेक्निकली स्पीकिंग, किसी ने रन चला, अगर गौतम गंभीर वो मैच में थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा करने में हेल्प नहीं करते तो शायद धोनी आज वो कैप्टन नहीं होते जो थे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट चांस जब उनको दिया था और वो इमीडिएटली जीत गए. और कुछ अलग ही इंडिया स्क्वाड भी कुछ अलग ही होता आज. हाँ, 2007 अगर वर्ल्ड कप अपन नहीं जीतते, सो क्या युवराज के 6 छक्के को इतना ग्लोरीफाई किया जाता? युवराज की वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो इनिंग थी उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता? नहीं किया जाता. इवन इसकी कैप्टन धोनी की कैप्टनसी, क्या इतना उनको मिलता क्रेडिट? स्टार्ट वहीं से मिला उन्हें, वहीं से मिला ना. उनका जो वही एज यू राइटली सेड कि ही प्लेड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट. एब्सोल्युटली. और इस बात से सबसे जो during his interviews तो वो बोल रहे थे कि I never wanted to play 100 टेस्ट या कितना 200-300 ODIs, but I always wanted to win World Cup for India. और वो 2 करके गए और किस तरह किया. बिकॉज आई रिमेम्बर जब वो पॉइंट पे सचिन सहवाग वानखेड़े में मैच फाइनल, पूरा पैक स्टेडियम, एंड हम सब मेरे 4-5 दोस्त आए थे, हम देख रहे थे, एंड ऑब्वियसली यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, सचिन, सहवाग, धोनी. आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. सचिन सहवाग जल्दी आउट हो गए. आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर एट दैट पॉइंट वाज दैट पार्टनरशिप बिटवीन कोहली एंड गंभीर, जहाँ पे उन्होंने शिप को स्टेडी किया. एंड देन ऑब्वियसली जब धोनी आ गए, धोनी और गंभीर का जो पार्टनरशिप था, बट अगेन मुझे लगता है कि when we remember that World Cup, we again remember Dhoni's final innings and the 6 that he scored of the last ball. But जो point पे गंभीर खेले थे, that was the most crucial point, because one more wicket and it would have led to a meltdown. मतलब जब 2 विकेट चली जाती है ना, संभाल सकते हो. जब 30 विकेट चली जाती है तो वो डर होता है कि ये 200 के अंदर ही सिमट जाए. So this is what matters the most. This shows character of a person, of a cricketer. कि कब किस सिचुएशन में कैसा अडॉप्ट करना है. एंड वन थिंग कि हर बार बंदा वही अपनी मीडिया ने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके रखा है कि वो धोनी का लास्ट 6 और वो सब कुछ उन्होंने किया. आई स्टिल फील गौतम गंभीर should have got man of the match in that match. Exactly, same. The situation in which he played and the situation in which obviously Dhoni's contribution was, we cannot ignore that contribution. It was a crucial, he also played very crucial inning, but गंभीर ने जिस समय खेला जब इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा, we didn't have any other option. अगर एक और, as you rightly said, एक और विकेट जाता तो it was a complete but हाँ, हमको कभी क्रेडिट मिला नहीं. I think वो थोड़े he deserved more. यार, I genuinely feel. मुझे भी लगता है कि I started noticing him, और उस समय से he became like kind of favorite player of mine in Indian cricket team, just also because of his attitude, जो बाद में cover, I guess we'll speak on it later on. But वो नहीं मिला उनको. I genuinely feel कि he deserved more. I think वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मैं एज अ फैन तो कभी उसको डिनाई कर नहीं सकता, कोई और भी नहीं कर सकता. बिकॉज क्या होता है, देखो, वर्ल्ड टूर्नामेंट एवरी गेम इज अ फाइनल गेम, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो गेम की इम्पोर्टेंस बढ़ती है.
और जब वो पिनिकल पे पहुंचता है और वो फाइनल होता है, वहां पे अगर परफॉर्म कर जाओ तो फिर आपसे ज्यादा there may be better cricketers than you, there may be more talented cricketers than you, पर आपसे ज्यादा डिजर्विंग और आपसे ज्यादा कैरेक्टर जो होता है ना वो किसी और का नहीं है. बिकॉज दैट इनिंग्स आई रिमेम्बर बोथ द इनिंग्स जो है, एक तो याद बिल्कुल नहीं की जाती, एक याद की जाती है बट इतनी याद नहीं की जाती, ओवर शैडो करके किसी और की इनिंग से. I want to correlate this inning with the innings that Sachin Tendulkar played in 2007, 2003 World Cup against Pakistan. वहाँ भी उन्होंने 97 कुछ ऑर्डर्स बनाए थे. तो सचिन बनाई है, but still whenever you see any experts वो बोलते हैं कि ये innings उनकी one of the best 5 बेस्ट innings में थी against Pakistan. बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी. वो जो पॉइंट के ऊपर 100 नहीं बनी थी, but still लोग बोलते हैं कि हाँ one of the best innings थी जिन्होंने इतना 100 बनाया है. और गौतम गंभीर का लोग बोलते हैं 3 रन से 100 मिस हो गए, ये हो गया वो हो गया, बट राइट दोनों स्कोर सेम है, दोनों सेम इनिंग है, दोनों का इंपॉर्टेंस भी तो फाइनल में था. वो तो भी आई गेस सेमीफाइनल वो भी फाइनल जैसे इंडिया पाकिस्तान दे आते बहुत टाइम बाद हो रहा था 2003 में. हां जस्ट बिकॉज़ इंडिया पाकिस्तान था शुरू हुए थे. आई थिंक 2005 में हमने टूर किया था. So I remember all of that, but एक चीज जो मुझे point out करनी चाहिए, we've discussed a lot about Gautam Gambhir, the ODI player, but वो टेस्ट प्लेयर जो थे, because अभी आप पिछले 30 साल में देख लो, 30 साल या 25 साल देख लो, we've always lacked a regular opener. हमेशा एक होता है, एक नहीं होता, या एक इंडिया में अच्छा खेलता है, ओवरसीज अच्छा नहीं खेलता, शिखर धवन. I remember जो 2009 का फेज था, जब उन्होंने 5 consecutive मैचेस में टेस्ट सेंचुरी मारी थी, और he eventually was ranked number 1 in the ICC ODI test. He won ICC Test Player of the Year. अभी I don't know how many Indian players have actually done that. और सचिन भी, although he's considered one of the greatest players, वो जीते होंगे multiple time, पर वो भी इतनी बार नहीं जीते होंगे, because you're competing with the best test players पूरे वर्ल्ड के, और उसमें कमिंग इन टू द टॉप, मतलब मुझे तो वो अगेन जब मिल रहा था तब हमने उसको अटेंशन नहीं दिया. अभी हाइंडसाइड में हम पीछे देखते तो ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज आज की डेट में भी आई डोंट थिंक विराट कोहली के अलावा किसी में पोटेंशियल है कि वो लेवल पे बेस्ट टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कोई भी सीजन जीत. And during that time only India became number 1 cricket team in test. So उसका भी क्रेडिट कुछ मिलना चाहिए इनको. He played superbly during that time in test as well. कुछ 11 consecutive test 50s है उनके पास में, 500s है 2009 2010 के अराउंड में, और उसी समय इंडिया नंबर 1 पहुंचा है. तो और सो इन लास्ट 15 years जितने भी इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स है इन क्रिकेट, जो क्रूशियल अचीवमेंट्स है, he has played a very big role in that. Maybe दो वर्ल्ड कप हो, या ये T20s हो, या फिर टेस्ट हो. और ऑब्वियसली जब हम उनके टेस्ट करियर की बात करते हैं, नेपियर वाली इनिंग्स तो नहीं भूल सकते. वेरी 43 मिनट्स, 436 बॉल्स, 137 रन, 643 मिनट्स. आई मीन उसका तोड़ वहां पे कोई उस समय. आई रिमेंबर एक मैच पहले अपन शायद वी लॉस्ट वन मैच अगेंस्ट देम, ऐसा कुछ था. नहीं, बॉल बहुत स्विंग हो रहा था, पीपल वर नॉट अवे अपने, इवन सचिन वाज स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. हाँ, तो उसमें 643 मिनट्स और कुछ खेलना, वी नेवर थॉट कि द्रविड़ के अलावा कोई और खेल सकता है इसमें. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने गंभीर को देखा था, मुझे लगा नहीं ना ही हैड इट इन हिम. ही प्लेड दैट इनिंग. और गौतम गंभीर वो बोलता है कि didn't know कि मैं ऐसा खेल सकता हूँ. I didn't have that kind of temperament. आपने देखा है कोई प्लेयर, मतलब हमारे टाइम में किसी ने इतनी ऐसी सिचुएशन में, देखो एक होता है कि आप जब कंफर्टेबल हो, आप आराम खेल के 300 बॉल पे 100 रन बना सकते हो, या 400 बॉल पे 100 रन बना सकते हो, बट इन अ सिचुएशन वेयर यू आर डेस्परेटली नीडिंग दैट इनिंग्स टू सेव द मैच, आपको जीतना भी नहीं है. और अगर वो मैच बचाते नहीं, इवेंचुअली वी वन द थर्ड मैच, और शायद सीरीज ड्रॉ हुई थी, राइट. तो बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी. एंड आपकी क्या मेमोरीज है उसकी? वही सुबह का मैच था. आई एक्चुअली आई डिडंट फॉलो दैट मैच. तो लेकिन मैं देख रहा स्टैट्स, आई यूज्ड टू फॉलो द स्टैट्स, क्या चल रहा है अभी बिग बस पे देखता था मैं उस समय. तो गंभीर फर्स्ट डे खेल रहा है, सेकंड डे खेल रहा है, इतना बंदा खेल लिया यार, कभी सोचा नहीं था इतना खेल सकता है ये. और
द्रविड़ से वी कैन एक्सपेक्ट कि इतना खेल रहा है, बट गंभीर को कभी लगा नहीं था कि इतना ये खेल पाएगा. बट उसके बाद भी आई थिंक कि he didn't play that much after that. वो मैच के बाद में भी 2-3 साल में आई he थिंक went out. 2011 के बाद उनका थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो गया था. 2011 में मुझे याद है कि यू नो थिंग्स डिडंट रियली गो आफ्टर हिम. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं खेले, कुछ मेरा मेमोरीज वही था कि अब आफ्टर दिस मैच he will become a very good test player. जो he was already there, but उनको टेस्ट से रिलेट नहीं, लेजेंडरी स्टेटस पहुंच जाएगा. लिविंग लेजेंड वाला जो होता है ना, नॉट अ लेजेंड हु इज रिमेंबर्ड आफ्टर ही रिटायर्स. एंड बट it didn't happen. ऐसा लगा था कि लोग उनको we used to relate him with ODIs, T20s. उसके कुछ दिन पहले ही played very good knock against श्रीलंका in T20. कुछ 19 बॉल में 50 बनाए थे उन्होंने. But टेस्ट से we didn't used to relate him that much. Absolutely. But केस चला 4 centuries ये तो. But yeah, these were my memories कि वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा अभी टेस्ट में भी. We have got a genuine batsman now. और इम्पोर्टेंट फेज था उनका जो पैरेलली भी चला ये सब was his stint with the IPL. Obviously उन्होंने डीडी में अपना करियर अच्छा स्टार्ट किया, बट जो हाइट्स वो केकेआर में उन्होंने रीच की. और मैं बहुत रिसेंटली ये जॉय भट्टाचार्य who's a very famous cricketing analyst, उन्होंने बताया था कि he was mentioning एक मैच हुआ था जब बालाजी को लास्ट ओवर में कुछ 26 रन डिफेंड करने थे. इन 2011 का था वो. हाँ 11 या हाँ प्लेऑफ्स का मैच था जिसमें बालाजी को लास्ट ओवर था, 25 रन चाहिए थे, फिर देन आल्सो दे लॉस्ट. तो बहुत बुरी पिटाई हुई थी. एंड ही सेड दैट अब ऑब्वियसली एज अ कैप्टन आप दो तरीके से देख सकते हो. आप गुस्सा हो सकते हो उस पे, या ये रियलाइज होना चाहिए कि बंदा तो पूरी तरह से शैटर्ड होगा, उसका पूरा उसने सोचा नहीं होगा कि ऐसा लास्ट ओवर में हो जाए. तो उसने बोला कि दैट डे जब बस से वापस जा रहे थे ना, he made sure कि वो बालाजी के बाजू में जाके बैठे, ऑल्दो उनकी बैठने की जगह नहीं. बोला भी था हाँ. एंड उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, everything fine, I have complete faith. I also saw. मेरा जो मेमोरीज है अबाउट his tenure in IPL, देखो till 2010 he was with Delhi. And so KKR के साथ में KKR synonym was गांगुली. KKR है तो गांगुली होना चाहिए. तो 2011 में गांगुली was not at all picked by KKR. Yes. So and Gambhir came into KKR as captain. तो उस समय we being गांगुली's fan तो लगा यार ये टीम तो क्या अब least favorite टीम, ये क्या कर दिया KKR ने, कुछ गलत कर दिया इसके अंदर. एटलीस्ट गांगुली को ले लेते, भले कैप्टन नहीं बनाते लेकिन ले लेते, कुछ कर लेते. सो 2011 में हर किसी का अपना फेवरेट टीम होता है आईपीएल का, बट KKR was not at all my favorite team. Just because what they did with Ganguly. But उसके बाद में 2011 में he qualified to playoff, and by 2012 we forgot whatever between KKR and Ganguly. हाँ exactly, मतलब अभी आप so ये अचीवमेंट करना एक दिल्ली का बॉय कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन बन रहा है, और इतनी वहां पे मुझे अभी भी याद है 2011 में कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट केकेआर कि हम मैच नहीं जाए देखेंगे आपका, हम स्टेडियम में नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज़ गांगुली को नहीं लिया तुम लोगों ने. गांगुली कोइंसिडेंटली प्लेड फॉर पुणे वॉरियर्स, सहारा वाली टीम अभी नहीं है, अदरवाइज मैं पुणे में थोड़ा सा तो 2012 तक सब लोग भूल गए उस चीज को, और फिर 2014 में उसको फिर रेप्लिकेट कर दिया. 2012 में जीता एक बार, but the same kind of fan following for KKR, and that is tremendous achievement यार. कि इस टाइप से करना, एक दूसरे किसी स्टेट का कैप्टन बनके जहाँ पे इतनी फैन फॉलोइंग है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, वहां जाके उनको अच्छा परफॉर्म करवाना, उनको जितवाना, और सेम काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग फिर से लेके आना. बिल्कुल. और गौतम गंभीर की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी इनको. he became massive there. and कोलकाता वाले लोग ऐसे ही होते हैं, प्यार करेंगे तो एकदम दिल से करेंगे, नफरत करेंगे तो उतने ही दिल से करेंगे. so to be honest he was exceptional. उनकी not only as a captain but he led from the front. आप देखेंगे कि उसमें से काफी साल he was the leading run scorer for KKR, और वो consistently even 60-70 मारते रहते. even today I guess टॉप 5 में तो है आईपीएल के वो रन स्कोरर. 2 साल से भले खेले नहीं है, बट स्टिल ही इज अमंग टॉप 5, टॉप आई डोंट रिमेंबर, टॉप 5-6 में तो है. 2000 रन तो ही वाज द सेकंड पर्सन टू गेट टू 2000. मैंने फॉलो किया था. एंड
ट्रेमेंडस, आई मीन आईपीएल करियर तो उनका रहा है। किसी ने वो टाइम तक गौतम गंभीर एज ए कैप्टन नहीं देखा था, तो लोगों को लगता था चलो यार ये इसका एटीट्यूड इतना खराब है। एक तो उनका एटीट्यूड के चक्कर में भी उनको बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है ऑल हिज करियर, बट उसके चक्कर में आई नेवर सॉ हिम एज अ कैप्टन टिल आई एक्चुअली सॉ हिम कैप्टनिंग अ साइड। मतलब वो बहुत सही। he was also captain of Delhi Daredevils for 2 years before that. नहीं, एक साल But तो नहीं थे। एक साल था, but no one noticed that thing. उस समय Because they गौतम didn't do as a well, leader, as a right? captain. मतलब ये काफी अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि फॉर अ कैप्टन जब तक आपकी टीम अच्छा नहीं करती तब तक आपको वो लाइमलाइट या वो इम्पोर्टेंट मिलती नहीं। वंस यू स्टार्ट डूइंग वेल तो आप बहुत अच्छे कैप्टन बन जाते हो, और वही जब टीम खराब चलती है तो फिर पीपल जस्ट फॉरगेट अबाउट यू। बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है। He was there. केकेआर का टर्न अराउंड गंभीर ने किया है। 2010 में they were at 8th position in points tally in the IPL. 2011 में they qualified and 12 में जीत गए। Within 2 years तुम एक टीम को जितवा दो, बहुत बड़ी चीज। और फिर से 2013 छोड़ के फिर से 2014 में जीत जाना, and you are also scoring runs. ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना रहे थे। I still remember 2014 के अंदर in initial matches, 4-5 matches, he scored 3 ducks and 1 run in initial 4 matches. तो उन्होंने बताया I am giving myself a last chance. अगर मैं अभी भी परफॉर्म नहीं करता हूँ तो I'll drop myself. And consecutively for next 3 matches, he scored 50. So Crazy. And then they went off to win that IPL 2014 का था। 14 भी जीते। I think बिस्ला 2012 में खेला था, मनिंदर बिस्ला फाइनल 2012 का था। हाँ 2012 because वो टीम भी ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ धांसू टीम मिल गया and they are surely going. One was considering them as contender of the title. Never. And जो आज भी देखो KKR has never had the best team, but they've always, जैसे मुंबई का मैं देखता हूँ तो मुंबई have always had a few top players. KKR गौतम गंभीर से बेटर प्लेयर नहीं था if you actually look at it। और इंडियन टीम में गौतम गंभीर although जितने भी अच्छे थे, there were people like Sachin, Sehwag, जिनको obviously ये format में Sachin was also performed well in the IPL. Let's not take credit away from him. But the likes of Yuvraj, जो are meant to be champions of this format, Dhoni, उसके बाद ही वो 5th spot पे शायद आते थे तो आते थे। But जिस हिसाब से उनकी consistency दिखाई, that was amazing. तो अभी ये तो उनके करियर के सब ups की बात हो गई। Now let's just talk about the way he was taken out from the Indian cricket team, because वो I think उन पे काफी बड़ा impact हुआ है उसका। He may have been the same cricketer after that, but he was never the same guy, because मैंने एक संदीप पाटिल का आर्टिकल पढ़ा था। He wrote it on the day after he stepped down from Delhi, and उन्होंने बोला दिल्ली नहीं, I think जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, जब वो सिलेक्टर थे वो टाइम पे, जो इंग्लैंड का मैच हम रेफर कर रहे हैं, वो टाइम पे उनको सर पे एक बाउंसर लगा, एंड वो टाइम पे ही इंग्लैंड में था शायद ये। हाँ, इंग्लैंड में था। 2011 की सीरीज है, और वो टाइम पे अपने वर्ल्ड लाइफ के बेस्ट फॉर्म में थी। इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ही वाज 100% पिक। तो अगर वो मोमेंटम जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक क्रिकेटर की लाइफ में, वो आप गौतम गंभीर से बेटर कोई समझा नहीं सकता। तो वो मैच में ही डिसाइडेड नॉट टू प्ले आगे, ही वेंट बैक, एंड बाद में जब फिजियोज ने भी तब बोला था कि आई डोंट थिंक द इंजरी इज दैट सीरियस, और उनको बोला गया था कि वो कंटिन्यू करें, पर वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमें देना चाहिए, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर थे नहीं जो बिना बात के अपने आप को, he was a hard guy, he was a strong guy जो हर चीज में अफरीदी के साथ भी ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड अभी भी उनका चलते रहता है। So he was always ready for a fight, and the fact कि वो बड़ा uncharacteristic लगा मुझे पर्सनली कि वो टाइम पे निकल गए टूर से, और जब वो वापस आए तो ऐसा नहीं है कि he didn't have good times then। I think ODI में वो फिर भी अच्छा कर रहे थे, पर धीरे धीरे उनकी टेस्ट परफॉर्मेंसेस स्टेप्स slowly went down, और धीरे धीरे I think 2011 वर्ल्ड कप was the peak of his career, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट 3-4 साल जो वो खेले हैं वो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ चलते क्या, एंड एज उसका रीजन नहीं था, बिकॉज ही हैड अ फ्यू इयर्स लेफ्ट इन हिम। आपको क्या लगता है व्हाट वाज द रीजन? देखो थोड़ी तो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, वो तो इंडियन क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स तो बिल्कुल इन्वॉल्व थी। देखिए वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाई दिस फैक्ट
कि उनका इंजरी इतना सीवियर नहीं था, ही कुड हैव प्लेड, ऐसा आई डोंट थिंक सो कि वो इस टाइप के प्लेयर है, जो एक्चुअली सेट की इस टाइप के प्लेयर है, इस टाइप की पर्सन है कि जरा सी इंजरी हुई और वो आके आ जाएंगे। आई थिंक गौतम गंभीर के साथ में इंटीग्रिटी को अपन इजीली रिलेट कर सकते हैं, ऑल द इंसिडेंट्स दैट वी हैव विटनेस्ड इन हिज क्रिकेटिंग करियर, और अभी भी जो चल रहा है उनके साथ में पॉलिटिकल करियर में। बट वो यहाँ आ गए। देखो, हर बंदे का एक पीक फेज होता है, डाउन फेज होता है। तो अगर वो उस समय संदीप पाटिल को लग रहा था कि वो उस समय उनको कभी उस टाइप से देख नहीं पाया कि जैसा वो तो अपने पीक फेज पे थे, बाद में वापस से उस समय से उस टाइप से कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, अगर उनको लग रहा था, सो ही कुड हैव गॉन एंड स्पोक टू हिम। टीम मैनेजमेंट उनसे बात कर सकती थी। ही वाज अ क्रिटिकल प्लेयर ही, बट मुझे लगता है कि हर इंडियन टीम में एक फेज ऐसा आता है कि जब कुछ प्लेयर्स को इनको बाहर करते हैं, इन प्लेयर को अंदर करते हैं, उस टाइप का हमेशा चलते रहता है। तो मे बी ही वाज नॉट इन दो स्कीम ऑफ थिंग्स, सो इजीली उनको बाहर कर दिया गया। ही नेवर केम बैक। आप धवन को देखिए, कितने चांसेस मिले उनको, सीरीज बाय सीरीज उनको चांसेस मिलते गए। तो अगर उनको एक बार एक चांस मिलता और अच्छे से, मुझे तो कि उन्होंने कब 2016 के अलावा ही नेवर केम बैक। 2012 में उन्होंने शायद अपना लास्ट ओडीआई खेला था, उसके बाद में ही वाज परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक सर्किट। अगर चाहते, इंडिया वाज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड बैट्समैन, गुड ओपनिंग बैट्समैन, कोई मिल नहीं रहा था उनके पास में। नहीं। तो हाँ, तो जब गंभीर था, यू कुड हैव, अगर उनको कुछ लग रहा था कि इसका ये इश्यूज जा रहा है, तो टीम मैनेजमेंट कुड हैव स्पोकन टू हिम, बट दे क्लियरली नेग्लेक्टेड गंभीर। और फिर देन ही नेवर केम बैक। 2016 में आया, बट स्टिल ही गेट ओनली वन टेस्ट। एक टेस्ट में मिला उनको, उसमें एक इनिंग्स में उनका 50 है, सेकंड इनिंग्स में नहीं, आई आई गेस थिंक वो टेस्ट में उनके 3 और 1 रन ही है। वो हाँ, तो that didn't go too well, but the point is सिर्फ एक यू कैन मैच। नॉट जज अ पर्सन बाय वन टेस्ट यार। अगर उसका कमबैक करा रहे हो आप, तो एक टेस्ट देके नहीं करा सकते हो किसी को। आई थिंक आपको नहीं लगता, मतलब जो मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जब कुंबले सिलेक्ट हुए थे, बिकॉज एक और चीज जो व्हेन इट कम्स टू गौतम गंभीर वी डिस्कस, एंड संदीप पाटिल ने भी बहुत अच्छे से वो एटीट्यूड में हाईलाइट किया था। कहते हैं आई कैन नेवर ब्लेम हिज एटीट्यूड, क्योंकि हिज एटीट्यूड इज व्हाट बॉट हिम टू द टॉप, बट समटाइम्स व्हेन यू शो द सेम एटीट्यूड गोस टुवर्ड्स योर टीममेट्स, तो फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि वो इतने ऑनेस्ट थे और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि वो अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि बॉस तुम सही नहीं कर रहे, ही वुड बी द फर्स्ट गाय टू स्पीक अप। एंड जब कुंबले वाज अपॉइंटेड, नहीं कुंबले वाजंट अपॉइंटेड, या कुंबले वाज अपॉइंटेड, और इंटरव्यूज की कंट्रोवर्सी हुई थी कि रवि शास्त्री वो टाइम पे कंट्री में नहीं थे, वो थाईलैंड में वेकेशन कर रहे थे, एंड कुंबले अपनी पूरी वेकेशन और वो सब लेके उन्होंने वो किया। एंड तब रवि शास्त्री आई थिंक वाज ऑलरेडी मैनेजर, एंड वो टाइम पे जब वो कुंबले सिलेक्ट हो गए, तो ही हैड वेरी हार्श वर्ड्स टू से अबाउट यू नो रवि शास्त्री के वो क्यों तो अपना, वो तो उनका पुराना कुछ आई गेस कुछ निकाल रहे होगे, पुराना कुछ मैटर को। कभी देखा नहीं है इतना ओपनली कोई किसी को क्रिटिसाइज करे, और उसमें एक भी चीज गलत नहीं। जस्ट अलाउ मी, मैं ये एक छोटा पार्ट उसमें से रीड करना चाहता हूँ। Ravi Shastri has been claiming that the Indian team was very successful under him, but he never told us that India lost ODI series to Bangladesh, lost ODI series to South Africa at home. So if you see, when he played 2 World Cups, वो time पे I think under his tenure हमने 14 World Cup खेला था और एक T20 World Cup खेला था जो इंडिया में हुआ। So one of them held at your home where you could only reach the semi-final. That's not a big achievement. We're trying to show that India became the number one team in T20s and Tests during your tenure. And what did India win in the last 18 months? You didn't win an overseas series. You lost to South Africa at home. You went to Bangladesh and lost. तो इसमें एक भी चीज उन्होंने गलत नहीं बोली है। Obviously थोड़ा वो बैकफायर कर गया, बिकॉज उनको क्या पता था कि अगले कोच रवि शास्त्री होंगे। बट आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ हिज करियर। आपको क्या लगता है? रवि अब 2011 से लेके अभी तक देख लीजिए, कौन सी अपन ने बिग नहीं 2015 में अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे अपन लोग, 13 में। तो तब से लेके अभी तक कौन सा बड़ा टूर्नामेंट इंडिया जीता है? कोई नहीं जीता। सारे T20 जितने हुए, कुछ में आगे नहीं आए। तो दिस शोज कि सीरीज, बायलैटरल सीरीज जीत लो, जितना जीतना है जीतने हो, ट्रायंगुलर सीरीज जीत लो, लेकिन जब तक आपके पास में वर्ल्ड कप नहीं है, आईसीसी चैंपियंस कोई भी ट्रॉफी नहीं है, आप वो लेवल पे नहीं जा सकते। सही बात। तो उस पे
बाद में बातचीत करेंगे. But with regards to Gambhir, अगर many people says his attitude got him out of Indian cricket team, but he was captain of Kolkata Knight Riders for 7 years. इसमें 2 बार वो चैंपियनशिप जीते हैं, and I guess 3 to 4 times they have qualified in playoffs. वहां से कभी ऐसी बात नहीं आई कि इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है. अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम होता तो he would have not been captain for so many years. केकेआर ऐसी टीम जिन्होंने 3 साल के अंदर गांगुली को बाहर कर दिया था. राइट. और आज तक वो बोल रहे हैं कि वी हैव नॉट गॉट कि दे गिव ऑल रिगार्ड्स टू गंभीर, ऑल क्रेडिट टू गंभीर कि जहां पे केकेआर आज पहुंचा है. ऐसे कभी ऐसी बात नहीं आई, ना किसी प्लेयर ने ऐसी बात करी कभी. तो ये सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर बंदा है, कोच है, वो ऐसा बोल सकता है कि हिज एटीट्यूड गॉट हिम आउट ऑफ द टीम. मे बी उनको ऐसा लगता होगा, उनका एटीट्यूड ऐसा बाहर हो सकता है. बट मेरे को समझ नहीं आता कि कोच का और ये बाकी लोगों का काम क्या होता है. दे आर टीम मैनेज, दे बेसिकली उनका काम है पीपल मैनेजमेंट. उन्होंने एक्चुअली एक और बात बोली थी, कहते हैं पिछले तो मैनेज करना है ना भाई, इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है. थोड़ा उनकी है. पिछले 18 के स्टेटमेंट्स तो अलग ही रहते हैं, अलग लेवल पे रहते हैं. मतलब बातें बड़ी-बड़ी कर लो आप. आई मीन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक he wasn't a great player, but he was a very utility player थे, बैटिंग बॉलिंग सब कर लेते थे. बट यार वो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं. ये इंडिया की बेस्ट टीम है पिछले 20 साल में. यार क्या किया है ये टीम ने, किया क्या जीता है? बैलेंस ही नहीं दिखता है. आप फॉरगेट, मतलब ट्रॉफीज तो क्या है, एक मैच अब खराब हो तो पूरा हो जाता है. जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, क्या टीम में प्रॉपर बैलेंस था? मुझे लगता है बहुत ही मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक. तो कोई एक बंदा नहीं है एक्सेप्ट रोहित, धवन और कोहली टू सम एक्सटेंट. ऐसा कौन सा प्लेयर है जो लगता है कि बहुत साल खेलने वाला है? हर सीरीज में इनके अलग ऑर्डर आए थे, हर सीरीज में इनके अलग मिडिल ऑर्डर आया था. 6 साल से मिडिल बैट्समैन ढूंढ रहे हैं ये लोग. तो नहीं, आई थिंक मैंने वर्ल्ड कप के बाद तो चेंज देखा. अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो उनका ऑनेस्ट ओपिनियंस है जो वो अभी भी वो करते हैं, इवन आफ्टर ही इज रिटायर्ड, वो कहते हैं धोनी को क्यों अकेले को क्रेडिट मिलना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप. देयर वाज एन एंटायर टीम. बिल्कुल सही बोलते हैं, बहुत सही बात है. टीम इट इज अ टीम 1 to 11 आपको टीम उठा के देखो, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम्स इंडिया हैज एवर हैड. मतलब आपके पास ओपनिंग बैट्समैन बेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर आपके पास कोहली है, फिर आप गंभीर है, फिर आपके पास कोहली है, देन यू हैव धोनी, युवराज, दोनों अपने पीक पे, एंड सुरेश रैना जो बॉलिंग भी कर लेंगे बैटिंग भी कर लेंगे. उसके बाद आपके पास प्रॉपर 4 बॉलर्स है विच इंक्लूड जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह. मतलब वो पॉइंट पे आई हैव नो आइडिया कि हम और इससे बेटर टीम जो सारी जनरेशन मिल गई थी, एंड द परफेक्ट टीम मुझे लगता है वो 2011 वर्ल्ड कप में उतरी थी. उसके बाद हमेशा कोई ना कोई वीकनेस रही है हमारे स्क्वाड. दैट इज वन स्पॉट रही है. और इसका ये भी जाता है कि कुछ प्लेयर्स थे जिनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, इनको हमको लेना ही नहीं, इनको देखना ही नहीं है. हमको यही लोग हैं, ये इनको ही हम बिल्ड करेंगे, इनको ही हम ग्रूम करेंगे. आज केएल राहुल को बना दिया गया है प्लेयर. ही वाज फॉर 1.5 years ही वाज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग. फिर भी उसको बैक किया गया. तो दैट बैकिंग वाज नॉट देयर विद गंभीर. उसमें आयरनी कभी उस टाइप की बैकिंग मिली नहीं, कभी उस टाइप का सपोर्ट मिला ही नहीं. आई वाज रेफरिंग टू वन ऑफ हिज इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा है कि कुंबले ने उनको आके बोला था, he still thinks कुंबले is best ever captain of Indian cricket, which I also feel कि हो सकता है भाई. हाँ, तो कि you are playing all the 4 matches, you go and just perform. इस टाइप का भरोसा कुंबले ने उनको दिया था. बट आई डोंट थिंक सो बाद में कभी उनको मिला 2011 के बाद में, या कभी ड्रॉप हुए उसके बाद में कभी उनको उस टाइप से मिला. He was always under scrutiny कि ये कब फेल होगा और कब इसको बाहर करेंगे. इस टाइप से प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाएगा. 2014 and 15 he was among the top run getters of IPL. Still he was not selected in T20, still he was not selected in ODI cricket. और यहाँ पे पंत हो गया, संजू सैमसन हो गए, डायरेक्टली आईपीएल से यहाँ ODIs में T20s में आ जाते हैं. बट हमको उसको नहीं लेना. क्यों लेना है? एटीट्यूड प्रॉब्लम है. एटीट्यूड प्रॉब्लम ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो गया? एटीट्यूड प्रॉब्लम है. रन नहीं देखेंगे, एटीट्यूड देखेंगे. रन नहीं देखेंगे. और आपने बहुत सही बोला कि मैं आपको बता दूं, केएल राहुल को टेस्ट में लगातार चांसेस देते गए और उनको ओडीआई T20 में बिल्कुल चांस नहीं मिले जिसमें वो अच्छा खेल रहे थे. तो जहां मेरिट होना चाहिए वहां पे उनको पिक नहीं किया कर रहा था, और जहां वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे वहां उनको चांसेस दिए जा रहे, which was so stupid. उन्हें ओडीआई में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया नहीं बिकॉज उनको चांसेस नहीं मिले. T20 में आई थिंक आफ्टर कोहली ही इज द बेस्ट इंडियन प्लेयर.
बट उनको टेस्ट में आप बैक करते रहो। ये कैसा लॉजिक है? आप जो फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हो उसमें बैक करो, जहां अच्छा नहीं कर रहा वहां पे उतार के किसी और को ट्राई करो। मतलब ये लॉजिक तो एक मुझे हमेशा, आप बहुत सही बोले आपने, एक मुझे हमेशा लगता है कि डू यू रिमेम्बर कि एक बार कोहली और गंभीर का कुछ ऐसा फाइट हुआ था आईपीएल के अंदर? यस यस। हाँ, सो मे बी, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कोहली ऐसे इस टाइप के पर्सन है, बट लगता है कि बिकॉज कोहली के अंदर वो खेली नहीं। 2015-16 कोहली इज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बट वो ही नेवर यस he बट was performing, he was doing everything, but वो कभी आया नहीं। नहीं किया। That could also be reason. बिकॉज संदीप पाटिल और उनका टिक हुआ था, दे नेवर स्पोक अगेन अपेरेंटली। हो सकता है उसके बाद जो भी उन्होंने बोला और जो भी हुआ, यू नो, ये सब स्पेकुलेशन की बात है ना, हमें पता है हाँ, एग्जैक्टली। this just came to my mind इसलिए हाँ नहीं, I don't think कोहली इस टाइप का बंदा है, मुझे but लगता there है could be any reason. कोई सिलेक्टर ने उनको चूज नहीं किया बिकॉज वो ऑलरेडी उनका हवा बन चुका था उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम। एंड हाँ, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो कभी दिखा नहीं, मुझे वो एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर दिखते थे मैं जब भी उनको देखता था कि भाई जो लड़ने को रेडी है। एंड फाइनली जो हम यू नो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी उनका करियर एंड हो गया। मुझे लगता है 2-3 साल तो वो टॉप पे खेल सकते थे, बट ऑब्वियसली उनकी इनिंग वहीं खत्म नहीं हुई। अभी फिर उन्होंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाऊं, और वहां भी इमिडिएटली आई थिंक उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, इलेक्शन लड़े और वहां भी जीत गए। एंड आई एम श्योर बीइंग दी ऑनेस्ट एंड अ मैन हु इज फुल ऑफ इंटेग्रिटी, वो वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। एंड साथ साथ वो कमेंट्री भी करते रहते हैं, और उसमें भी जितने पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना है वो हो जाते हैं, जहां जिसको क्रिटिसाइज करना है वो कभी नहीं रुकते, जो उनको सही लगता this is, and because of him, because of all these qualities, I guess you and me admire him. है। कि एग्जैक्टली। भाई यही तो है जो उनको अलग बनाती है बाकी लोगों से। I still remember he was captain for of Delhi in 2017 and 18 IPL में। 18। उनको 2 गया था। He played 5 matches जिसमें 100 रन भी नहीं बनाया। He returned the money. मेरे को नहीं चाहिए, मैं 100 रन नहीं बनाया, मैं I will not take 2 crore rupees for making 100 runs. तो और खुद होके स्टेप डाउन किए कैप्टनशिप से। तो दिस शोज और कैरेक्टर ही। और नाटकट जैसा प्लेयर है जो 11 करोड़ लेके गड्ढा बोलेंगे। मतलब ये बताते हैं, कैरेक्टर दिखाते हैं, इंटेग्रिटी दिखाते हैं, जस्ट स्टेप डाउन। और उनने पैसे नहीं लिए हैं, मतलब बहुत ज्यादा अलग लेवल का इंटेग्रिटी है वो। मतलब आई डोंट मुझे थिंक लगता है कि जो पॉलिटिक्स में आए हैं, वी नीड सच काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस। अगर बीजेपी करती है तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जो उनके अगेंस्ट बोलेगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में तो थोड़ी और वो हो जाती है। आई डोंट नो उनका एटीट्यूड वहां पे कैसा रहेगा, बट आई थिंक as long as there are good honest men in politics, I think that's always the way forward and we need such people। आपने बहुत सही बोला। और लास्ट थॉट, अगर आप गंभीर के पूरे करियर को स्टार्ट टू एंड विद द अप्स एंड डाउन्स अगर आप सम अप करना चाहेंगे तो आई मीन वैसे तो बहुत कम टाइम है कुछ लाइन में उनको सम अप करना, बट अगर आप करना चाहेंगे, हाउ वुड यू वांट पीपल टू रिमेंबर हिम, जिन्होंने उनको प्रॉब्ली जो यंगर लोग हैं जो 12-13 साल के, जिन्होंने उनको अपने पीक पे नहीं देखा है, आप हाउ वुड वांट टू समराइज हिम, या कैसे उनको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? See, I will describe him through his integrity, self respect। क्या बंदा है यार, कि जो बंदा अपने आप को स्टेप डाउन कर लेता है, पैसे वापस कर देता है। एंड आई वाज आल्सो रेफरिंग टू वन ऑफ हिज इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बोला कि आई नेवर स्माइल। शाहरुख खान ने उनको बोला कि आई आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन अ ट्वीट कि आई होप यू विल स्माइल मोर। सो ही डायरेक्टली सेड कि he accepted the fact that I didn't smile or laugh that much in those period because मेरे पे बर्डन था पैसों का। मुझे 11 करोड़ रुपीस पैसे दिए गए थे, तो मैं उतना I want to justify that amount। तो ये बंदा बताता है, ये सब चीजें बताती है कि अपने आप को कितना what value you are getting, so उसके हिसाब से तुमको कैसे परफॉर्म करना है। एक इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, देन ऑनेस्टी, और पैशन, हर चीज के लिए पैशन जो उनके पास में है। मे बी स्पोर्ट्स, अपना आर्मी को लेकर दिख के आता है। एंड ही इज आल्सो व्हेनेवर ही स्पीक्स बहुत क्लियरली बोलते हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो सोच के बोलते हैं, जो आता है दिल से बोलते हैं, बहुत क्लियरली और फास्ट बोल देते हैं। तो दिस शोज, तो मेरे हिसाब से तो जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं इवन इन पर्सनल लाइफ, उस चीज को देखना चाहिए। कुछ उनकी क्वालिटीज है जो वी शुड अडॉप्ट इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो फॉर मी ही इज अ लेजेंड।
maybe he doesn't have that much stats to support that, but for me he's a legend. He has given us such kind of memories. जो दो वर्ल्ड कप देखे अपन ने, बहुत लोग देख जाते हैं पता नहीं अब दूसरा वर्ल्ड कप कब जीतेगा, जो देखे अपन ने, we have witnessed that. बिल्कुल I think he is a legend and I still feel कि उनको कुछ अच्छा, थोड़ा और अच्छे से फेवर मिलना चाहिए था from BCCI, Indian cricket team, कहीं से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, but he never got his due. But still he's clear in his thought. वो बोलते हैं कि I didn't pay for that. So this shows the character of a person. ये आपने बहुत ही अच्छे से सम अप किया एंड मुझे ये एक्चुअली सैड पार्ट लगती है इंडियन क्रिकेट की, मतलब जो उनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम लोग कहते हैं, अभी ऑब्वियसली मैं पर्सनली तो नहीं जानता, तो मुझे लगता है वो ऑनेस्टी थी. और प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई ऑनेस्ट आदमी है ना इंडिया में आज के डेट में टिक नहीं सकता है ऐसी सेटिंग, बिकॉज अगर आप ऑनेस्ट हो आप बाजू वाले को तो क्रिटिसाइज करोगे, आप अफरीदी से तो भिड़ जाओगे, बट एट द सेम टाइम में बाकी प्लेयर गलती करेगा आप उसको भी क्रिटिसाइज करोगे. एंड मुझे लगता है वी इंडियन इन जनरल, मतलब हम लोग बहुत खराब है क्रिटिसिज्म लेने में. और मुझे लगता नहीं है कि गौतम गंभीर खुद बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म लेते थे वो भी डिबेटेबल है, बट जिस हिसाब से वो बोलते थे बहुत सच्ची बातें बोलते थे और बहुत सही बोलते थे. एंड मुझे लगता है कि लोगों को शायद डिप्लोमेसी चाहिए होती है एक लेवल तक टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम इन टुडेज एज, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस. बिकॉज क्या होता है कि जिसका अच्छा रिलेशन होता है वो खराब स्पेल में भी उसको चांस दिया जाता है, जिसका रिलेशन अच्छा नहीं होता. अभी अगर आप रोहित शर्मा को देख ले, वो प्लेयर उनको चांस दे दे के बनाया गया है, ऑल्दो वो इतने बड़े प्लेयर है कि वो कोई उसके बारे में बात नहीं करता. बट द पॉइंट इज कि देयर वाज अ बिग स्पेल फॉर 3-4 इयर्स वो स्ट्रगल करते आते थे. बिग हेडेक फॉर सिलेक्टर्स. डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, इंटरनेशनल में आता है परफॉर्म नहीं करता है, फिर परफॉर्म करता है, फिर परफॉर्म नहीं करता है. एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर, धोनी बैक हिम और वो बहुत अच्छी चीज है. वो बैकिंग सबको क्यों नहीं. Point being that I would appreciate the backing the Rohit Sharma got or a KL Rahul got, because eventually वो लेवल पे पहुंच गए जहाँ लोगों ने सोचा था. राहुल को तो अभी टाइम है प्रूव करने में, बट एटलीस्ट फॉर द लास्ट ईयर जो हमने देखा, ही इज बीन द बेस्ट प्लेयर. लास्ट ईयर में मेरे ख्याल से ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट, और स्टैट्स भी वही बताते हैं. तो मुझे लगता है कि काश गंभीर वो प्लेयर होते जिनको वो लेवल की बैकिंग मिलती जो. एंड एक लास्ट जस्ट बिफोर फिनिशिंग इट ऑफ, मतलब गौतम गंभीर का जो एक इंसिडेंट है जो गैरी कर्स्टन ने बोला था ऑन वन ऑफ द शो कि उनका फॉर्म खराब चल रहा था, मैं कोच था, उन्होंने मुझे आके बोला यार मुझे ड्रॉप कर. मतलब कौन सा प्लेयर होता है जो कहता है मुझे ड्रॉप कर दो, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, फॉर्म अच्छा करके मैं वापस. गैरी कर्स्टन ने बोला मेरे को एक और गेम दे दे, अगर तू नहीं करेगा तो आई लिसन टू यू. But this is a rare situation where a coach is pleading a guy not to drop himself. मतलब ये मैंने लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सुना. एंड आई थिंक दैट आई होप लोगों को समझे, जितनी भी हमारी रीच है, जितने भी नए लोग इनको देखे हैं, इन्हें समझे इतना. फॉरगेट हिम एज अ प्लेयर में तो उन्होंने बहुत अचीव किया है, 2 वर्ल्ड कप जीता है, उससे ज्यादा क्या चाहिए. बट एज अ पर्सन जो उनमें ट्रेड्स थे, आई विश सम ऑफ अस कैन इम्बाइब, मी पर्सनली एज वेल. गलतियां होंगी बट द गुड क्वालिटीज इन हिम आउटवे द बैड वन मेरे ख्याल से. एंड जो उनका गुस्सा है, उनका टेम्पर है, वो है, बट जो अच्छी चीजें होती है वो आउटवे नहीं कर सकती उनकी खराब क्वालिटीज. एंड आई होप दैट पीपल रिमेंबर हिम. प्रॉब्ली आज शायद वो लेवल में रिगार्ड में याद नहीं करते, बट 10 साल बाद जैसे हम 83 को याद करते हैं, आई होप 2011 को वैसे याद करें कि गौतम गंभीर ने जिताया, तो 2007 को वैसे याद रखें कि गौतम गंभीर ने इन्फ्लुएंशियल इनिंग्स की. सो आई थिंक वी विल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ऐसा कभी हो, एक डॉक्यूमेंट्री बने 2011 वर्ल्ड कप पे, 7 वर्ल्ड कप पे, तो उसमें आई रियली वांट टू सी कि कैसे इसको पोर्ट्रे करेंगे, बिकॉज हर किसी का अलग अलग वही एटीट्यूड प्रॉब्लम को जो तुम्हारा और मेरे लिए वो उनकी यूएसपी थी, वो उनका बिग पॉइंट था, कुछ लोगों के लिए वही नेगेटिव पॉइंट बन गया है. तो आई वांट टू सी कि उस चीज को कैसे लोग डील करते हैं, कैसे लेते हैं. बिल्कुल. और बात देखने लायक रहेगा कि हाउ ही विल परफॉर्म इन सेकंड इनिंग्स एज एमपी एंड एज पॉलिटिशियन, बिकॉज इस टाइप का पॉलिटिशियन अगर यही ट्रेड्स लेके आगे चलते हैं, वो आई एम वेरी श्योर कि ऐसा होगा, तो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे या क्या चेंज दैट इज फैक्टर. एंड बहुत उनके स्पीचेस देखो, इसलिए शायद वो कम स्पीच देते हैं, ज्यादा उनके ही ट्वीट्स मोर एंड गिव स्पीचेस लेस. तो इससे उनको इतना फोरफ्रंट में बीजेपी लेके नहीं आता, स्पेशली इन दिल्ली. सही बात है. कैसा हिज सेकंड इनिंग्स टर्न्स आउट.
बढ़िया। और चलो तो थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत मजा आया बात करके। एंड यू नो दोनों हमारे इमोशनली हम बहुत कनेक्टेड हैं प्लेयर के साथ, तो यू नो वो बड़ा अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके। होप करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे। और बिल्कुल भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप आगे भी ऐसे कुछ प्लेयर्स हो जहाँ पे हम बात कर पाए। दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने दिल की बात अपन रख पाए, स्पेशली वी आर सो कनेक्टेड टू क्रिकेट, वी आर सो इमोशनली अटैच्ड टू क्रिकेट। एग्जैक्टली, और और कुछ वो फेज प्लेयर्स तो अलग ही था, आज वो बात रही नहीं। चाहे आज के भी हम वी आर डूइंग मच बेटर देन वी वर बैक इन द डे, बट वो बात ही नहीं है। और अपनी आप जनरेशन, वी आर वेरी लकी जनरेशन कि 90s भी देखा, 2000 भी देखा, गांगुली भी देखा, द्रविड़ भी सचिन का देखा। पूरा ऑलमोस्ट करियर देखा, जो उनका पीक था शारजा हाँ, हर 96 किसी से का मैंने पीक शुरू किया था। और सब कुछ देखा। हाँ, मतलब अमेजिंग, मतलब वी बीन रियली लकी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, whoever is watching this, and I would request you कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लीव अ लाइक, एंड इफ you know don't like or don't agree with us, you can click the dislike button, and also you know put in your comments कि आपको क्या चीज पसंद नहीं आई, so we can have a open discussion as well। और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम अगला प्लेयर किसके बारे में डिस्कस करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम वो ऐसे सारे प्लेयर्स को लेके आए। देखिए कुछ ऑब्वियस प्लेयर्स हैं जो इतने बड़े रहे जिनके बारे में डिस्कशन होता है, बट वी वांट टू डिस्कस दोज प्लेयर्स जिनके बारे में शायद उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। सो आई थिंक इट वाज अ प्लेजर you know talking to you, Harsh, and thank you so much। थैंक यू भाई, Just like to sign off, okay? Thank you and have a nice day, guys। Bye। बाय।